प्यारे बच्चों, हमारी कहानी का अनवान है अमीर आदमी का बिगड़ा बेटा। किसी गांव में एक सेठ अपने बेटे फीके के साथ रहता था। लाड प्यार की वजह से सेठ का बेटा फीका बहुत जिद्दी और बिगड़ा हुआ था। वो सारा दिन मौज मस्ती में गुजार देता, ना कोई काम काज करता और बस एक लड़की से शादी करने की जिद करता। बाप ने बेटे को सुधारने की खातिर उससे थोड़ी सी सख्ती बरती और उसकी फजूल खर्ची बंद कर दी, क्योंकि बाप चाहता था कि पहले फीका अपनी जिम्मेदारी को समझे और खुद अपने कदमों पर खड़ा हो, फिर ही जाकर शादी करे। एक दफा फीका लाली के पास गया और बोला, लाली, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा बोलो, तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए? ठीक है, मुझे तुमसे एक पप्पी चाहिए। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई? इस गांव में मेरे बाप की बहुत इज्जत है। यूं किसी ने देख लिया तो मेरे बाप की मट्टी पलीत हो जाएगी। कुछ और मांग लो ना। नहीं, तुम मुझे पप्पी लेकर दोगे। कैसी बातें करती हो? पप्पी कौन सी दुकान से मिलती है जो मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाऊं? अरे यूं भी सड़क तुम मुझसे कैसी उल्टी सीधी फरमाइशें कर रही हो? ठीक है, तुम गलत समझ रहे हो। क्या ही होता जो तुम दो जमाइते पढ़ लेते। अरे मैं कुत्ते के बच्चे की बात कर रही हूँ, उसी को तो पप्पी कहते हैं, पागल। अरे तो यूं सीधा सीधा बोलो ना, काहे मुझे कब से पागल कर रही हो? तुम्हें पप्पी चाहिए तो वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम फिक्र ना करो। अब तुम घर जाओ। लाली खुशी खुशी घर चली जाती है और फीका दिल में सोचता है कि अब मैं इसे पप्पी कहाँ से ला कर दूं? मेरे बाप ने तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देना। अगर लाली की फरमाइश पूरी ना की तो लाली नाराज हो जाएगी। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं अपने दोस्तों से पैसे उधार मांग लेता हूँ। इस तरह वो अपने दोस्तों के पास जाता है। अरे बाहर कौन है? क्या दरवाजा तोड़ोगे? मैंने तो किसी का कर्जा भी नहीं देना। तो ये कौन है? ओ, मैं तुम्हारा दोस्त फीका हूँ। बाहर आओ, मुझे तुमसे कोई काम है। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, कब तक यूं ऐश करते रहोगे? बाप ने पैसे बंद किए तो यूं दोस्तों से मांगना शुरू कर दिया। अरे आखिर कब तक बाप के पैसों पर ऐशी करोगे? जाओ, इतने तो हट्टे कट्टे हो, खुद कमाओ, और अगर कमा नहीं सकते तो भीख मांगनी शुरू कर दो। कम बखत, चलो, अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मशवरा तो अच्छा ही दे दिया। अब जाओ, दफा हो जाओ। ना दो मुझे पैसे उधार, मैं खुद ही बंदोबस्त कर लेता हूँ। फीका एक आदमी के पास जाता है और उससे कहता है, भैया मेरी मदद करो, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ पैसे दो। अच्छे खासे तो हो, क्यों मांगते फिर रहे हो? जब तुम्हारे भी हाथ पांव काम नहीं करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि
क्यों मांगना पड़ता है? अरे मुस्टंडे, तुम्हारे हाथ पांव तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे भी हो। मुझे तुम जैसे लोगों का बहुत अच्छे से पता है, मांग कर नशा करते हो। चलो जाओ यहाँ से, वरना मार मार कर वाकई ही तुम्हारी कोई हड्डी तोड़ दूंगा। बकवास बंद करो, नहीं कुछ देना तो ना दो। अरे वाह, वैसे तो फकीर बने फिरते हो और अकड़ तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे किसी सेठ के बच्चे हो। मुझे पता है तुम जैसे फकीरों का दिन भर मांगते फिरते हो और शाम में नशा करके किसी गली कूचे में पड़े होते हो। ये सुनकर फीका वहां से चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि मेरी लाली, तुम्हें क्या पता कि मुझे तुम्हारे लिए कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। आखिर थक हार कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि मैं अब क्या करूं। अचानक वहां उसका नौकर आ जाता है और उसे यूं फकीर की हालत में देखकर उससे पूछता है, ओए अल्लाह, मालिक, आप यूं फकीर बनकर मांग क्यों रहे हो? अरे तुम्हें तो पता है कि बाप ने मेरा खर्चा बंद कर दिया है और आज लाली का जन्मदिन है। उसने तोहफे में मुझसे एक कुत्ते का बच्चा मांगा है। मेरे पास पैसे नहीं थे जो उसको खरीद कर देता, इसलिए मुझे उसकी खातिर फकीर बनना पड़ा। तुम इसका जिक्र सेठ साहब से ना करना। पर नौकर जाकर सेठ को सारा वाकया सुना डालता है। थोड़ी देर बाद फीके को सामने से सेठ आता दिखाई देता है। फीका डर जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ नौकर ने किया है। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने सब कुछ मेरे बाप से कह दिया। बाप जब बेटे के पास आता है तो उसके पास एक कुत्ता होता है और वो नन्हा सा कुत्ता अपने बेटे के लिए लाता है। मेरे बेटे, तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने तो बस तुमसे सख्ती इसलिए की कि मैं तुम्हें तुम्हारे पांव पर खड़ा देखना चाहता था, और तुमने तो गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बेटे। ये लो, तुम्हें अपनी लाली के लिए एक कुत्ते का ही बच्चा चाहिए था ना? अब कर लो लाली से शादी, मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अब्बा जी, मुझे माफ कर दो। मैं अब आपकी हर बात मानूंगा और कारोबार में आपका साथ दूंगा और कभी दोबारा गलत काम नहीं करूंगा जिससे आपको दुख हो और शर्मिंदा होना पड़े। और इस तरह दोनों बाप बेटा खुशी खुशी घर चले जाते हैं।